चलो आज हम लोग स्टार्ट करने अपना नेक्स्ट लेक्चर, और इसमें हम लोग पढ़ना है एक लास्ट आज लेक्चर है तुम्हारा अल्कोहल फिनोल ईथर्स का। नहीं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे। तो लिखना रहा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, और उसके बाद हम लोग कन्वर्जन पढ़ेंगे लास्ट में आज। अभी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या बाबू? अल्कोहल। अल्कोहल का हम लोग क्या पढ़ना है? केमिकल प्रॉपर्टीज। नहीं मतलब अल्कोहल का रिएक्शंस हम लोग को अभी कराना है। तो पहला जो हम लोग को रिएक्शंस कराना है बाबू, ध्यान दो, देखो पहला जो रिएक्शंस है, रिएक्शंस विथ हाइड्रोजन हैलाइड्स। देखो बहुत सब आसान चीज है, हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि HX। पहले हम लोग को इसी से रिएक्शन कराना है, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड्स। नहीं तो चलो जरा सा हम लोग देखते हैं, ध्यान दो। चलो तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हैलाइड्स, हाइड्रोजन हैलाइड देन फॉर्म क्या बनाता है बाबू? देन फॉर्म अल्काइल हैलाइड्स, देन फॉर्म अल्काइल हैलाइड। ये अल्काइल हैलाइड्स बनाता है। देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि यहाँ पे जो हम लोग रिएजेंट्स यूज करते हैं बाबू, यहाँ पे हम लोग जो रिएजेंट्स यूज करते हैं वो तुम्हारा क्या होता है? कॉन्सनट्रेट HX होता है। क्या होता है? कॉन्सनट्रेट HX हाइड्रोजन हैलाइड्स अब प्लस, यहाँ पे हम लोग ZnCl2 लेते हैं, ZnCl2 नहीं, यहाँ पे HX लेते हैं और क्या लेते हैं? ZnCl2। इसको एक नाम दिया गया है लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट। और ये इसका हम लोग यूज करते हैं, इस रिएजेंट्स का यूज करते हैं हम लोग को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल का डिस्टिंग्विश करने में। नहीं उसका डिफरेंस नहीं कि कौन तुम्हारा अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है, नहीं दोनों में क्या कैसे पता चलेगा कि प्राइमरी अल्कोहल कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, टर्शियरी कौन सा है। नहीं तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं लुकास रिएजेंट्स का। पहले थोड़ा सा हम लोग इसका रिएक्शन शीट देखते हैं, ध्यान दो। तो हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे ROH और इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग HX से, और यहाँ पे हम लेते हैं ZnCl2 जिंक क्लोराइड। नहीं तो अगर इसका तुम मैकेनिज्म कराने जाओगे, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे कराएंगे? ROH और क्या यहाँ पे यूज करते हैं? H+। नहीं सबसे पहले देखो तो इसके पास लोन पेयर है ना, लोन पेयर को निगेटिव चार्ज करते हैं, तो लोन पेयर पे अटैक करेगा H+। नहीं लोन पेयर इसके साथ मतलब शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन्स, तो ROH H, और इस पर कौन सा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज आ गया। अब X को लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे? X- को लेके आएंगे, तो यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ से निकल जाएगा, तो क्या बनेगा बताओ तो जरा सा? RX प्लस वाटर, RX प्लस क्या बन जाएगा? वाटर। तो यहाँ पे RX प्लस वाटर। नहीं तो अल्काइल हैलाइड्स बहुत आसानी से क्या हो जाएगा? बन जाएगा। नहीं जैसे एक एग्जांपल देखो, लिख लो जल्दी। जैसे अगर तुम रिएक्शन कराते हो यहाँ पे, ध्यान दो बाबू ये क्वेश्चन छोटा सा, जैसे यहाँ पे CH3 CH2 और यहाँ पे OH लेते हो, इसका रिएक्शन कराते हो HCl से, और यहाँ पे क्या लेंगे बाबू? ZnCl2। नहीं इस दोनों के इक्विमोलर एक मोल लेंगे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लुकास रिएजेंट्स बोलते हैं। तो इसका अगर तुम मैकेनिज्म कराओगे तो कैसे मैकेनिज्म होगा? देखो तो CH3 उसका आता है CH2 और यहाँ पे क्या होता है? OH, और इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं किससे? H+ से। तो H+ इस लोन पेयर पे अटैक करेगा, CH3 CH2 OH H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज आएगा। अब किसको अटैक कराएंगे बताओ जरा सा? Cl- को। अब ये अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया, जल्दी जैसे इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, इस पर प्लस चार्ज आएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन भाई स्टेबलाइज करेंगे ना इसको, प्लस चार्ज है तो इस एज के तो इलेक्ट्रॉन छीन नहीं सकते, इसका छीनेंगे तो आएगा इस पर कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। अटैक कर देगा CH3 CH2 क्या बन जाएगा? Cl+ वाटर।
यानी कि CH3 CH2 Cl अब प्लस क्या मिलेगा तुमको यहाँ से, वाटर मिल जाएगा। नहीं याद रहेगा, लिख लो। देखो उसके बाद ध्यान दो इसका, लुकास रिएजेंट्स, चलो देख लेना। लुकास रिएजेंट यूज फॉर डिस्टिंग्विश्ड ऑफ 1dd अल्कोहल, 2dd अल्कोहल एंड 3dd अल्कोहल। नहीं तो याद रखना, अगर तुम यहाँ पे 3dd अल्कोहल लेते हो, यहाँ पे क्या लेते हो 3dd अल्कोहल, 3dd OH लेते हो, और इसका रिएक्शन तुम किससे कराते हो बाबू, यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं यहाँ पे HCl से अब प्लस ZnCl2 से। नहीं तो जैसे ही रिएक्शन करेगा तो अगर ये 3dd OH है तो यहाँ पे क्या बनेगा बाबू, यहाँ पे एक अल्काइल हैलाइड्स बनता है ना, यहाँ पे क्या बनेगा अल्काइल हैलाइड, और ये टर्बिडिटी मतलब नहीं होता है, जैसे मिट्टी होता है ना, मिट्टी को पानी में रख दो उसको हिलाओ तो क्या हो, एकदम क्लाउडनेस टाइप से हो जाएगा ना, उसी को हम लोग टर्बिडिटी बोलते हैं, नहीं मटमैला टाइप से हो जाएगा। नहीं तो जैसे तुम यहाँ पे अल्काइल हैलाइड्स लोगे, तुम क्या लोगे, जैसे तुम 3dd OH लोगे, लुकास रिएजेंट से कराओगे और इधर 3dd है तो क्या हो जाएगा, टर्बिडिटी जो होगा यानी कि टर्बिडिटी एपियर होगा, क्या एपियर इमीडिएटली, तुरंत एकदम। नहीं जो टर्बिडिटी हो ना तुरंत क्या हो जाएगा, तुरंत अल्काइल हैलाइड्स बन जाएगा और एकदम जो तुम्हारा सोल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, मटमैला हो जाएगा ना, नहीं होता है जैसे मिट्टी को पानी में डालते हैं थोड़ा सा मैला मैला लगता है, उसी तरह से हो जाएगा। और यहाँ पे 2dd OH है, नहीं यहाँ पे अगर इसका लुकास रिएजेंट्स का यूज करते हैं Cl प्लस ZnCl2 यूज करते हैं तो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड्स तो बनेगा, अल्काइल हैलाइड बनेगा, लेकिन यहाँ पे टर्बिडिटी जो होगा, टर्बिडिटी एपियर होगा, एपियर आफ्टर 15 मिनट्स। नहीं अगर ये टर्बिडिटी कितना देर के बाद मिले बाबू, तुमको 15 मिनट लग जाए, 20 मिनट में तुमको टर्बिडिटी मिलेगा, तो इसका मतलब क्या है कि इधर क्या लिए हैं 2dd अल्कोहल लिए हैं, और वहीं यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल होगा 1dd अल्कोहल होगा, तो फिर क्या होगा यहाँ पे टर्बिडिटी रूम टेम्परेचर पे तो प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पे रिएक्शन कराओगे HCl ZnCl2 तो फिर क्या होगा, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे यहाँ पे टर्बिडिटी जो होगा नॉट एपियर एट रूम टेम्परेचर, या बहुत टाइम लगेगा रूम टेम्परेचर, टर्बिडिटी यहाँ पे तुमको नहीं मिलेगा। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग पहचान सकते हैं अपना तुम्हारा क्या डिग्री ऑफ अल्कोहल की, कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी और कौन सा टर्शियरी है। तो लिखो जरा सा, चलो ध्यान दो, दूसरा है यहाँ पे रिएक्शन विथ ट्राई हाइलाइट्स, लिखो ना, रिएक्शन विथ ट्राइब्रोमाइड नहीं फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड लिखो, रिएक्शन विथ फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड। नहीं जो तुम लोग पढ़ा होगा, ध्यान दो, तुम लोग पढ़े हो ना वहाँ पे कि यहाँ पे अल्कोहल हेलोजन और हेलोरेंस में यहाँ पे क्या लेंगे बोलो बाबू, यहाँ पे PCl3 ले लो, यहाँ पे क्या ले लो SOCl2 ले लो, यहाँ पे हम लिए तुम्हारा PbR3 ले लो, नहीं और लिए थे यहाँ पे क्या लिए थे, यहाँ पे लिए थे NaBr और प्लस H2SO4 लिए थे ना, तो सब में यहाँ पे क्या बन जाएगा, PCl3 लेंगे तो RCl बन जाएगा, इसमें भी क्या बन जाएगा RCl बन जाएगा, इसमें क्या बनेगा Br3 लिए हो तो RBr बन जाएगा, इसमें क्या बन जाएगा R और Br।
नहीं। तो बहुत आसानी से अल्काइल अल्कोहल को किसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं, अल्कोहल को रिएक्शन अगर PCl3 से कराओगे तब भी अल्काइल हैलाइड्स बनेगा, SOCl2 से कराओगे तब भी RCl बनेगा, PbR3 से कराओगे PbR3 से कराओगे तब भी R भी बनेगा। नहीं, NaBr H2SO4 से कराओगे तो इस सब का मैकेनिज्म हम लोग हेलो अल्केन और हेलो एरिन्स में देख चुके हैं। तो नोट करो जल्दी। तो ध्यान दो। उसके बाद आता है डिहाइड्रेशन। तीसरा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर। नहीं, तो डिहाइड्रेशन जो होता है हम लोग अल्कोहल का डिहाइड्रेशन किसके प्रेजेंस में होता है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये कैरी होता है, कैरिड आउट in the presence of H plus H2O, या यहाँ पे डाइल्यूट भी ले सकते हो, डाइल्यूट H2SO4 वाटर, या यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं, या H3PO4 से प्रेजेंस में हम लोग करा सकते हैं। वाटर नहीं लेंगे बाबू, यहाँ पे डिहाइड्रेशन कराना है तो वाटर को निकालना है तो वाटर क्यों लेंगे, नहीं। सिंपल सा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होगा, प्रोटिक सब्सटेंस लिखो ना, जो प्रोटॉन दे, प्रोटिक सब्सटेंस लाइक डाइल्यूट H2SO4 या H3, ये भी तो तुम्हारे एसिड है H3PO4। और हम लोग नहीं पढ़े थे कि H2SO4 क्या करता है, कहीं से वाटर को रिमूव कराता है, नहीं। जैसे देखो यहाँ पे ध्यान दो, देखो जैसे CH2 और रिएक्शन कराते हो यहाँ पे देखो तो RCH और डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन किससे कराते हो, कॉन्सेंट्रेट H2SO4, इसका रिएक्शन किससे कराता है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4। तो H2SO4 क्या होता है, ध्यान दो, H प्लस HSO4 पे क्या आता है, माइनस, नहीं, अरे वाटर रिमूव करता है। यहाँ पे अल्कोहल लेंगे बाबू, यहाँ पे क्या लेंगे, अल्कोहल। तो चलो रिएक्शन कराओगे तो कैसे रिएक्शन कराएगा, इसका मैकेनिज्म कराएं तो RCH2 और क्या मिलेगा OH, और क्या लेके आएंगे बाबू, यहाँ से क्या आएगा, H प्लस आएगा, तो H प्लस क्या होगा, इस पे अटैक कर देगा तो बनेगा RCH2OH, इस पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। तो जैसे आप अब देखो तो क्या होगा, अब तो यहाँ पे कोई माइनस चार्ज है नहीं, इससे रिलेटेड कोई इससे प्रोडक्ट बनेगा नहीं, स्टेबल प्रोडक्ट, तो फिर क्या होगा बताओ जरा सा। तो जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा, वाटर रिमूव होगा और बन जाएगा यहाँ पे RCH2 पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। और हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि CH3 है, यहाँ पे क्या है बाबू, CH3, फिर यहाँ पे क्या करोगे, CH3 है तो CH2 और यहाँ पे क्या आएगा, H प्लस। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कार्बोकेटाइन जस्ट बराबर कार्बन पास अगर H है तो कार्बोकेटाइन H की इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और यहाँ से क्या निकल जाता है, H प्लस, और मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। नहीं याद रहेगा, चलो लिख लो। तो बहुत आसान चीज है, बस इसमें डिहाइड्रेशन में क्या होता है समझो ना, कि यहाँ से तुम्हारा वाटर रिमूव हो जाता है और अल्कीन बन जाता है। जैसे कुछ रिएक्शंस देखते हैं यहाँ पे, ध्यान दो, जैसे C2H5OH ये लेते हो तो इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, जो टेम्परेचर कुछ लेना पड़ेगा। यहाँ पे लेंगे पहले तो H2SO4 और यहाँ पे 443 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं। ये कहाँ पड़े थे याद है, ईथर में, ईथर का प्रिपरेशन में। नहीं तो देखो थोड़ा सा ज़्यादा इलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है ना, सब में तो इलिमिनेशन रिएक्शन ही हो रहा है, Cl भी निकल नहीं, OH भी निकल रहा है, तो इलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है। अब देखो तो इलिमिनेशन किसके टेम्परेचर पे होता है, हाई टेम्परेचर पे। तो कराओगे तो देखो तो क्या बनेगा, देखो तो यहाँ पे Cl3 CH2, यहाँ पे क्या आएगा OH, H प्लस को ले क्या होगे, H प्लस लोन पेयर पे अटैक करेगा, Cl3 CH, यहाँ पे OH, H पे प्लस नहीं CH2, इसके H इधर लिख देते हैं। अब क्या होगा,
ये H जैसे भागेगा इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ये हाइपर कंजक्शन कराएगा और यहाँ से क्या निकल गया, H प्लस निकल गया, CH2 डबल बॉन्ड क्या बन गया, CH2। तो ध्यान दो CH2 डबल बॉन्ड CH2। लेकिन अगर ये तुम्हारा प्राइमरी ना अल्कोहल है, इससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है आसानी से कौन सा, सेकेंडरी, उससे और आसानी से कौन सा होता है, टर्शियरी। देखो कैसे, लिखो जरा से इसको। तो देखो अगर हम लोग क्या लेते हैं बाबू, यहाँ पे CH3 CH, यहाँ पे OH, इधर कराते हैं CH3 से, तो इसका रिएक्शन कराते हैं यहाँ पे मात्र तुम्हारा कितना 85% H3PO4 लेते हैं, और इसे टेम्परेचर भी थोड़ा सा कम कर देते हैं, 420 कर देते हैं टेम्परेचर, तो अब भी ये रिएक्शंस हो जाएगा। अब H2SO4 क्या, H3PO4 भी देखो तो HOP डबल बॉन्ड O और H, O और क्या होगा H, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करेगा, H के इलेक्ट्रॉन को छीनेगा, तो क्या बाहर निकल गया H प्लस। तो इसका मतलब ये भी तुम्हारा क्या दिया, ये भी तुम्हारा H प्लस देगा ना, जैसे H2SO4 H प्लस दिया था, तो ये भी तुम्हारा क्या देगा, H प्लस देगा। नहीं तो अब देखो क्या करेंगे, तो H प्लस कहाँ अटैक करेगा। देखो ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट लेने की जरूरत नहीं पड़ा है, टेम्परेचर भी कम कर दिए हैं, नहीं तब भी ये रिएक्शन हो जाएगा। इसका मतलब ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है। देखो CH3 CH CH3, यहाँ पे OH क्या लेके आएंगे H प्लस, तो H प्लस इस पर अटैक करेगा, CH3 CH CH3 OH, उसके बाद क्या होगा, ध्यान दो, देखो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे तो प्लस चार्ज आएगा, और यहाँ पे हम लोग क्या करा देंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ से निकल गया H प्लस, निकल गया वाटर, और CH3 CH डबल बॉन्ड क्या आ गया, CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आ जाता है। नहीं तो इस तरह से बहुत आसानी से तुम लोग कर सकते हो। एक लास्ट इसका रिएक्शन देखते हैं, उसका कन्वर्जन देखते हैं। चलो तुम लोग का टेस्ट होगा परसों, ठीक है, कल वर पढ़ना अल्कोहल फ्रेंड ईथर, इसी चैप्टर का टेस्ट होगा, परसों आप लोगों का टेस्ट होगा, उसके बाद नया चैप्टर शुरू होगा। ध्यान दो बाबू, देखो अच्छा टर्शियरी अल्कोहल लेंगे तो CH3C CH3 तो और ज़्यादा रिएक्टिव है ना, यहाँ पे OH, इसके लिए क्या होगा, सिर्फ 20% H3PO4 ले लो, और टेम्परेचर भी बहुत कम लगता है, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर लगभग तुम्हारा 368 केल्विन। तो इस टेम्परेचर पे और तुम रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शंस हो जाएगा, इस टेम्परेचर पे भी नहीं, और मात्र 20% यानी कि 20% तुम्हारा H3PO4 लेना है। तो इसमें भी क्या कहानी तो वही है। देखो इसमें क्या हो रहा है, ध्यान दो, देखो क्या होता है, जैसे CH3 है, CH3 है, OH है, यहाँ पे CH3 है, अब H प्लस को लेके आओगे तो निगेटिव चार्ज यहाँ पे है लोन पेयर, तो यहाँ पे अटैक करेगा, तो क्या मिलेगा, तो CH3 यहाँ पे OH। अब पीछे से अब देखो तो क्या होगा, बड़ा आसानी से यहाँ से क्या निकल जाएगा तुम्हारा, ये आराम से अच्छा लिविंग ग्रुप है, और इसके जाने के बाद यहाँ पे 3D कार्बोकेटायन बनेगा जो कि मोर स्टेबल है, तो बड़ा आसानी से इसके इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, क्या मिल जाएगा, CH3 और CH2 एक H ऐसे देते हैं आप प्लस चार्ज, तो यहाँ से हाइपर कंजक्शन करा लो, कहीं से भी करा सकते हो, बात तो सब सेम ही है। क्या मिलेगा देखो, तो CH3 डबल बॉन्ड CH2, नहीं तो क्या मिल जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड CH2, हो गया। अब आता है थोड़ा सा हम लोग ऑक्सीडेशन पे इसका, तो देना बाबू ऑक्सीडेशन, 4th नंबर ऑक्सीडेशन। इसके अलावा बाबू देखो ऑक्सीडेशन, देखो इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन, देखो क्या होता है, ध्यान दो बाबू, ऑक्सीडेशन के केस में अगर हम बात करें तो CH बॉन्ड और OH बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। देखो इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन CH बॉन्ड, C और H एंड C एंड O एंड H बॉन्ड क्लिप्ड, याद रखना CH बॉन्ड क्लिप्ड होता है
और क्या होता है OH बॉन्ड, C और H, O और H, ये बॉन्ड क्या हो जाता है, क्लीव्ड हो जाता है। देखो कैसे, ध्यान दो, जैसे यहाँ पे C है, दो फ्री बॉन्ड छोड़ देते H, यहाँ पे O है, इधर क्या एक H है। जैसे तुम इसका ऑक्सीडेशन कराने जाओगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, क्या कराने जाएंगे बाबू, इसका ऑक्सीडेशन। नहीं तो बड़ा आसानी से देखो तो क्या टूटता है, ये देखो तो ये अल्फा एच हो तभी ऑक्सीडेशन होगा, अल्फा एच, और ये बॉन्ड टूट जाता है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो क्या बन गया, देखो तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया, होमोलैप्टिक क्लीवेज समझो, तो क्या आएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ से क्या निकल गया, H2 निकल गया। तो यहाँ पे रिएक्शन में क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है ना, इन दिस केस डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है। नहीं तो बड़ा आसानी से हम लोग करा सकते हैं। नहीं जैसे यहाँ पे तुमसे कहेंगे, ध्यान दो, जैसे बाबू दिया हुआ है CH3 CH2OH, कहेंगे इसका ऑक्सीडेशन कराओ, ऑक्सीडेशन कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, नहीं CrO3 ले सकते हैं, बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, KMnO4 ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नहीं तो क्या होगा, देखो तो कैसे कराओगे, तो जैसे ऑक्सीडेशन कराने की बात है ना, इसके लिए कोई खास मैकेनिज्म जानने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से CH बॉन्ड, यहाँ से OH बॉन्ड, तो क्या मिल जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड O और प्लस क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। नहीं CH3 CH डबल बॉन्ड O और क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। समझ में आया। तो देखो बड़ा सिंपल सा चीज़ है। नहीं लेकिन एक और बात याद रखना, ध्यान दो, अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दो CH3, यहाँ पे हम लोग RCH2OH लेते हैं और इसका तुम ऑक्सीडेशन कराते हो किसके प्रेजेंस में बाबू, यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर कोई हम लोग इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, जैसे CrO3 ले सकते हो, CrO3 बाद में देखते हैं, पहले सिर्फ ऑक्सीडेशन देते हैं, तो क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड ऑल्डिहाइड, ये फिर से ऑक्सीडेशन कर लेगा RCOOH ये बन जाएगा। नहीं ये पहले अल्डिहाइड कुछ देर के लिए बनता है, फिर वापस अल्डिहाइड कहाँ चला जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाता है। नहीं लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग, अगर हम लोग इन केस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, नहीं अल्कोहल डायरेक्टली ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिल, मतलब सिंपल सा क्या होगा, अगर यहाँ पे RCH2OH लेते हैं और इसके रिएक्शन किससे कराते हैं, KMnO4 से, एसिडिक KMnO4, तो डायरेक्ट इसको कहाँ चेंज कर देता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देता है। नहीं तो बहुत आसान चीज़ है ये सब के सब। नहीं अब उसके बाद और तुमको सेलेक्टिव रिडक्शन ऑक्सीडेशन कराना है, मतलब सिंपल सा तुमको सिर्फ ऑल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराना है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, यूज PCC, पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, नहीं यूज PCC फॉर सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन ऑफ क्या, अल्कोहल, फॉर सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन ऑफ, टू लिखो यहाँ पे, फॉर सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन ऑफ ऑल्डिहाइड, सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन ऑफ क्या बाबू, ऑल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराने के लिए, और तुम चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा क्या बने, ऑल्डिहाइड ही बने, तो देखो यहाँ पे R, जैसे यहाँ पे CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड है CH, कुछ भी इधर रहेगा, और तुम यहाँ पे OH लेते हो और यहाँ पे तुम PCC लेते हो, तो अल्कोहल किस में चेंज हो जाएगा, ये ऑल्डिहाइड में, सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH, बाकी कोई यहाँ पे ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। नहीं पाई बॉन्ड को कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। चाहो तो बेटर रिजल्ट के लिए यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं, CrO3 भी ले सकते हैं, तब भी वही बनेगा। नहीं
तो ये कुछ रिएक्शन है तुम्हारा, ऑक्सीडेशन है नहीं। उसके बाद तुम्हारा अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कन्वर्जन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कन्वर्जन। 2 मिनट का लगेगा। कन्वर्जन तुम लोग सीख चुके हो, फिर भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करा देते हैं। लास्ट टॉपिक तुम्हारा अल्कोहल फिनोल ईथर तुम लोग पढ़ लिए, और थोड़ा सा रिवीजन करो। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। चलो ध्यान दो जरा से, देखो सबसे पहले हम लोग बात करते बाबू तुम्हारा कन्वर्जन का। तो हेडिंग देना कन्वर्जन। देखो कैसे कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। नहीं, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर का कन्वर्जन करना है। चलो ध्यान दो कैसे करेंगे। देखो बाबू यहाँ पे अल्कोहल फिनॉल ईथर का कन्वर्जन करेंगे। सबसे पहले हम लोग चेंज करते हैं अल्केन को, अच्छे से लिखना, अल्केन को हम लोग चेंज करते हैं अल्केन से अल्कोहल। तो कौन सा काम करोगे बताओ? अल्कोहल। कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे? तुम्हारा जो वर्क होगा, ध्यान दो कौन सा वर्क होगा, यानी कि जो रिएजेंट होगा, कौन सा रिएजेंट यूज करोगे? तो एकदम याद हो ना, एक्वस। नहीं याद है तुम लोग को? एक्वस NaOH, SN1 या SN2 कराओगे, बात तो सेम ही है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है इथाइल, यहाँ पे दे दिया है। अच्छा एक और चीज़ ध्यान दो, एक्वस की वजह से नहीं काम चलेगा। यहाँ पे सबसे पहले जो वर्क है तुमको क्या करना है, तो पहले तुमको हेलोजिनेशन कराना पड़ेगा। पहले क्या कराना पड़ेगा? अल्केन का हेलोजिनेशन, Cl2 और किसके प्रेजेंस में? HNO के प्रेजेंस में। उसके बाद हम रिएक्शन कराएंगे, जब लिविंग ग्रुप आ जाएगा तब हम लोग एक्वस NaOH से कराएंगे। मतलब हम लोग को 2 काम करना है। जब भी तुमको अल्केन से कहाँ पे जाना हो, अल्कोहल पे जाना हो, तो हम लोग 2 काम करेंगे इसमें। एक तो हेलोजिनेशन कराएंगे Cl2HNO, उसके बाद क्या करेंगे? एक्वस NaOH कराएंगे। ठीक है, चलो देखो ये तुमसे कहता है यहाँ पे कि CH3 को चेंज करना है CH3CH2OH का। मतलब इथेन से क्या बनाना है? इथाइल अल्कोहल बनाना है। तो कैसे बनाएंगे देखो, तो बड़ा सिंपल सी चीज है। तो पहले तो यहाँ पे CH3 Cl2 से रिएक्शन कराओ, किसके प्रेजेंस में? HNO के प्रेजेंस में। तो यहाँ से निकल जाएगा, क्या मिलेगा? CH3CH2Cl, और इसका Cl यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके रिएक्शन किससे कराएंगे? एक्वस NaOH से। तो मिल जाएगा CH3CH2OH। CH3CH2 क्या मिल जाएगा? तो ये रिएक्शन तुम लोग पढ़े हो, हेलोजिनेशन इसको बोलते हैं। ये कर लेंगे ना आराम से। क्वेश्चन एक तुम लोग करना, साइक्लोपेंटेन से बनाना है तुमको साइक्लोपेंटेनॉल। तो पहले तो साइक्लोपेंटेन का क्या करेंगे? हेलोजिनेशन, फिर उसका एक्वस NaOH से रिएक्शन कराएंगे। चलो लिख लो। नेक्स्ट, अल्कीन से कैसे बनाओगे? और अल्कीन से बनाना हो तो देखो आसान है। दूसरा क्या है? अल्कीन से अल्कोहल। तो अल्कीन से अल्कोहल कैसे बनाएंगे? देखो इसके लिए क्या यूज करोगे बाबू? तुम्हारे पास रास्ते क्या है अल्कीन से? तो देखो, तो इसमें हम लोग कराते हैं डिहाइड्रेशन। क्या कराएंगे? कौन सा रिएक्शन कराएंगे? डिहाइड्रेशन। ये किसके प्रेजेंस में होता है? तो वाटर हाइड्रेशन कराएंगे बाबू। क्या कराएंगे? हाइड्रेशन H+H2O। नहीं, कोई एसिडिक मीडियम लेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा। चलो यहाँ पे ले सकते हो H2SO4 और यहाँ पे वाटर। H2SO4 भी तो H+ देता है, तो करा सकते हो। नहीं तो जैसे तुमको दे दिया यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे दिया तुमको, यहाँ पे ध्यान दो। जैसे प्रोपीन, क्या दे दिया है? प्रोपीन। और प्रोपीन से बनाना है तुमको, ध्यान दो बाबू, प्रोपीन से बनाना है प्रोपेन-2-ऑल। कैसे बनाओगे? देखो तुम हेलो अल्केन भी पढ़ोगे ना, तो वहां से बहुत सारी चीजें हेल्प हो जाएगा। हम बस बता दिए कि तुम थोड़ा सा कन्वर्जन तुम्हारे दिमाग में आ जाए। हेलो अल्केन से भी तुम लोग बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो अल्केन में भी बहुत सारा कन्वर्जन सिखाए हैं।
तो प्रोपीन से प्रोपेन 2 हो जाना है, तो प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है। इसका रिएक्शन किससे कराओगे बताओ जरा सा। सबसे पहले कराएंगे, यहाँ से जाना है हमको CH3OH 1 बनाओगे तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो क्या लेके आएंगे पहले बताओ, H+ लेके आएंगे। H+ इस पाई बॉन्ड पे क्या करेगा, अटैक करेगा, उधर खुल जाएगा ना मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से। CH3 इस पे आएगा प्लस चार्ज। किसको लेके आएंगे बाबू, यहाँ से वाटर से, वाटर इस पे अटैक किया, CH3 यहाँ पे OH, H पे कौन सा चार्ज प्लस। अब H की इलेक्ट्रॉन को छीनोगे तो H+ निकल गया, CH3 यहाँ पे क्या मिल गया, ये CH3 मिल गया। नहीं तो मेरे ख्याल से हो जाएगा, अल्कीन से बना सकते हो। वहीं 1 का था तो फिर पहले तो हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल HCl जोड़ देते हैं, फिर एक्वस की वजह से भी करा सकते हो। नहीं चलो क्लोरीन बना के, अरे बहुत सारे तरीका होते हैं तुमको, ठीक है। नेक्स्ट देखना बाबू, अल्काइल हैलाइड से, अल्काइल और हैलाइड दे दिया है, इससे तुमको बनाना है अल्कोहल। सिर्फ अल्कोहल सिखा रहे हैं, कैसे बनेगा बताओ। तो अल्काइल हैलाइड्स दिया है, तो यहाँ पे हम लोग जो यूज करते हैं रिएजेंट्स, क्या यूज करेंगे, यूज करो ना एक्वस NaOH यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे CH3 है, CH3 CH2Cl, इसका रिएक्शन कराओगे, इसको चेंज करो किस में, CH3 CH2OH में, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, देखो तो मिल जाएगा बाबू, क्या मिलेगा देखो, तो हम लोग बन जाएगा CH3 CH2Cl एक्वस NaOH, तो मिल जाएगा CH3 CH2OH मिल जाएगा। नहीं नेक्स्ट देखना जरा सा, मिटा दें, नेक्स्ट वन देखो, ऑल्डिहाइड कीटोन से कैसे बनाओगे, ऑल्डिहाइड है कीटोन है, उस सबसे कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट देखो 4th नंबर, ऑल्डिहाइड कीटोन से अगर बनाना है अल्कोहल, तो बहुत आसान चीज होता है। क्या करेंगे बाबू, तो बस H2 का रिएक्शन करा दो, निकेल Pt या Pd कोई भी, मतलब क्या करा दो, रिडक्शन करा दो, मतलब क्या कराना है, रिडक्शन। बस H2 निकेल Pt Pd ले लो, रिडक्शन करा दो तो क्या हो जाएगा, बन जाएगा। नहीं और जैसे देखो तो, जैसे यहाँ पे दे देता है तुमको, नहीं कि इथेनॉल से इथेनॉल बनाना है, इथेनॉल से इथेनॉल बनाना है, यानी कि CH3 CH2OH से यहाँ पे 2 कार्बन गया तो डबल बॉन्ड O, इसे क्या बनाना है, CH3 CH2OH। नहीं तो इसे देखो तो क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो इसका रिएक्शन कराओ तो H2 से, निकल के प्रेजेंस में नहीं पढ़े थे, पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, कैचे यहाँ पे प्रोडक्ट तुम्हारा तैयार CH2OH। नहीं तो बहुत आसान सा यही सब चीजें हैं, तो अच्छे से इतना सब के सब करो। नहीं तुम लोग को परसों टेस्ट होगा, तो इस चीज को सबको कंप्लीट करो रखो, इसी चैप्टर का टेस्ट होगा, ठीक है। चलो।